मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले से पढ़ा है। 9th क्लास में आपने लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़ी थी। लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में यदि हम पिछली कुछ क्लासेस से इसका इंट्रोडक्शन हम 7th क्लास से ले रहे हैं। अलजेब्रा हमारा 7th, 6th, 7th ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता था। सबसे पहले पॉलिनोमियल एक्चुअली होती क्या है? पॉलिनोमियल कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यदि हम कोई फॉर्म लिखते हैं, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक तो होती हैं यहाँ टर्म्स, एक होती हैं यहाँ डिग्रीज, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स। ये सभी चीजें मुझे लगता है कि आप पहले से जानते हैं। मैं कुछ टर्म्स लिख देता हूँ, यदि क्लियर नहीं है तो वो अपनी कर लीजिएगा। सबसे पहला टर्म्स। टर्म्स होती क्या है? दूसरा वेरिएबल्स। तीसरी जो जानने की चीजें हैं हमें वो हैं कोफिशिएंट्स। और डिग्री। यहाँ हल्का फुल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ax स्क्वायर, सेकेंड टर्म bx and third term is c. What is variable? This number x is variable here. It is a polynomial in variable x. What are coefficients here? Coefficients हमारे पास यहाँ हैं x स्क्वायर टर्म का a, x का b और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c बोली जाती है। This is coefficient of x raised to the power 0. We can write it as x raised to the power 0. Variables की पावर 0 होने का मतलब कांस्टेंट टर्म है। व्हाट्स अबाउट डिग्री? यहाँ हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब जो वेरिएबल x है उसका एक्सपोनेंट कितना है। सो यहाँ टर्म वाइज यदि हम ब्रेकअप देखें, वी हैव 3 टर्म्स हियर। वेरिएबल्स देखें तो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। कोफिशिएंट्स देखें तो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं a, b, c। डिग्री देखें तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। लेट्स कम टू लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called, here I have taken an example of degree 2. So कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ी थी। यहाँ वेरिएबल की पावर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, न वो बटे की होनी चाहिए और न वो स्क्वायर रूट वाली होनी चाहिए। सो इन 2-3 बातों का आपको बिल्कुल सावधानी से ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स लिखते हुए आप सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ना लिखें। उसमें x की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, x आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, x के ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इस तरह की एक्सप्रेशंस आप पॉलिनोमियल्स में शामिल नहीं करते। सो पॉलिनोमियल्स का हम यहाँ एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। दिस इज 2x माइनस 3। यहाँ पावर 1 है। आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। सिंपली आई कैन राइट वन मोर एग्जाम्पल एज 5x ओनली। I can write -1/2 plus
3/2x। कोफिशिएंट्स फ्रैक्शनल होना, इरेशनल होना, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। Let's take another example of polynomial. This is quadratic polynomial. This quadrate word means square. Quadrate का मतलब square होता है। So polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. The name quadratic has been derived from word quadrate, which means square. आप स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर दो पावर को आप बोलते हैं। सो एनी पॉलिनोमियल हैविंग हाईएस्ट डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो, डिग्री 2 होनी चाहिए, ये डिग्री है। यहां अब आप जरूरी नहीं कि एक पावर लिखनी जरूरी हो, आप सीधा ये लिख सकते हैं। आप सामान्य तौर पर 3x² अकेला लिख सकते हैं। आप 5 - x² लिख सकते हैं और तीनों टर्म्स आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म फ्रैक्शनल हो सकती है। पावर शुड बी पॉजिटिव। सो देयर आर various examples of this. I will take standard form of quadratic polynomial later on. What are cubic polynomials? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम जब आएंगे तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 रहती है। कुछ एग्जांपल्स नीचे मिले हैं। 2 - x³, ओनली x³, √2x³, 3 - x² + x³, 3x³ - 2x² + x - 1। यहां आप देख रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ कुछ पॉलिनोमियल्स में हमें केवल एक टर्म दिखाई दे रही है, कुछ हमें 2 दिखाई दे रही है, फिर सिंगल एक है जिसमें रेशनल कोफिशिएंट है, फिर आपको ट्राइनोमियल दिखाई दे रही है जिसमें 3 टर्म्स हैं और फुल लेंथ आपकी ये क्वाड्रिनोमियल है जिसमें 4 टर्म्स हैं। आइए हम लिखने का तरीका वेरिएबल्स के रूप में सीखें। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशंस की होती क्या है? I have taken some examples already. Standard form of linear polynomials. स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है जिसे हम ये कोफिशिएंट्स हटा दें और आपकी पॉलिनोमियल्स बन जाए। अब कुछ एग्जांपल्स यहां मैं और लिखता हूं। यहां एक कंडीशन भी रहती है, मैं इससे आगे लूंगा। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 3x है, ओनली x है, 1/2x है, स्क्वायर रूट 7x है। देखें स्क्वायर रूट x के ऊपर नहीं है। यहां 3 + 2x है, -3x + 1/2 है। All these are polynomials. एक पॉलिनोमियल हमारी ये अलग से है, ये भी एक अलग से पॉलिनोमियल है, ये भी एक अलग से पॉलिनोमियल है। यहाँ देखें मैंने कोफिशिएंट को फ्रैक्शनल किया है, कोफिशिएंट मैंने इरेशनल नंबर भी किया है। यहाँ मैं बाइनोमियल ले चुका हूँ, 2 टर्म है। मुझे एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की एक ही रहनी चाहिए, एक से कम भी नहीं, एक से ज्यादा भी नहीं। मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स लेता हूं आपके। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास ax² + bx + c. You shouldn't write here 0. Sometimes students are in practice of writing 0 after every polynomial.
There is no zero in polynomials. It is in equations. क्लियर करें कि किसी पॉलिनोमियल को लिखते हुए आप इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन में जब आपको कभी इसकी जीरोज निकालनी होती हैं, सॉल्व करना होता है, तो आगे बातें अलग हैं। पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस में अंतर होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है। मैं कुछ आपकी पॉलिनोमियल्स यहाँ लिख रहा हूँ। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 4x square, its quadratic polynomial, 2x square minus 50. This is another example of quadratic polynomial. 3x square minus 10x plus 7. This is one more example. I can take fractional coefficients as well, irrational coefficients as well, and some other type of coefficients. These are examples of क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी यहाँ लास्ट में मैं दो को इकट्ठा कर गया। एक पॉलिनोमियल हमारी अकेली ये है, एक पॉलिनोमियल अकेली ये मैंने लिखी है, एक ये है, और नेक्स्ट जिसमें फ्रैक्शनल और इरेशनल नंबर्स कोएफिशिएंट्स भी मैंने शामिल किए हैं। ये लिखना आना और पहचान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे सॉल्यूशंस में बार बार इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। यदि हम इनको बहुत सावधानी से पहले सीख लेंगे तो सॉल्यूशंस बहुत आसान होते हैं। नाउ लेट्स टेक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल लेने के लिए आप, हालांकि 10th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन अल्टरनेट मेथड से है, इनका डिटेल फॉर्म नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी जरूरी है। जैसा हम देख रहे हैं यहाँ क्यूब का मतलब 3 पावर। आप जानते हैं क्यूब की वॉल्यूम आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को। सो 3 बार जब कोई वेरिएबल यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्यूबिक बोला जाता है। क्यूब 3 पावर को दिखाता है। सो कोई भी ऐसी स्थिति जैसे 3x क्यूब प्लस 15 ओनली, यहाँ ये वाली एक पूरी पॉलिनोमियल, हालांकि 2 ही टर्म है, 3 पावर के बाद मैं कांस्टेंट ही ले रहा हूँ सीधा, मैंने बीच की 2 टर्म्स नहीं लिखी, ये ध्यान दें। सो नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ √2 x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 15। मैंने इस पॉलिनोमियल में एक पावर स्किप कर दी, मैंने cx नहीं लिखा, यानी c यहाँ 0। फुल लेंथ की एक लिख देता हूँ, 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। यहाँ आप देखें 3 पावर भी हैं, 2 पावर भी हैं, 1 पावर भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। सो इसमें हमने कहीं कोई स्किप नहीं किया, सभी टर्म्स आपके पास, सभी पावर्स अवेलेबल हैं। सो बीच में पावर न होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं इससे आगे और एग्जांपल्स आपको नहीं दूंगा, हालांकि इनके सॉल्यूशंस एक आध बार बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कन्वर्ट करके, जहां हम एक्स स्क्वायर वगैरह को दूसरे वेरिएबल ए बी एक्स या
x को y p q और चेंज करके हम इन्हें चेंज कर लेते हैं। यदि वीडियो के लास्ट सेशन में हमारे पास स्पेस बचा, टाइम बचा, तो मैं इसे ले रहा हूँ। अदरवाइज आप इनके एग्जाम्पल्स कोशिश करिएगा। 4 पावर से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी पावर आपको नेगेटिव नहीं रखनी है, x आपका डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। यू कैन राइट। सो सम एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैं पहले ऑलरेडी बता चुका। अब मैं यहीं ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का कुछ कंडीशंस और कुछ इनकी जानकारी और दे रहा हूँ। एग्जांपल्स में मैंने लिखा, शुरुआत में लीनियर पॉलिनोमियल में यही मैंने लिख दिया था। मान लीजिए ये 5x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 1/2x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3 + 5 लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ इन बातों को हमें ध्यान देना है। यदि कोई पूछे कि 7/2 अकेला क्या लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर 1 नहीं है यहाँ। यदि आप x या y में से कुछ लिखते हैं, ये कहीं जरूरी नहीं है कि हमारा हर बार वेरिएबल x ही रहेगा। यू कैन राइट इट एज 2/5y और +3। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप दूसरे वेरिएबल्स नहीं ले सकते हैं। यू कैन राइट इट एज 2a + 3. This is another. Remember, I am taking polynomials in one variable. I am not using two variables here. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी ax² + bx + c, सो 3x² - 27। मैंने यहाँ x की पावर नहीं लिखी बीच में, 1 2x² - 10x। मैंने यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी है। यहाँ मैंने 4x² सीधा लिख दिया। मैंने यहाँ बाकी की 2 टर्म नहीं लिखी हैं। और यहाँ x² + 7x + 10, ये हमने फुल लेंथ यहाँ लिख दी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाइनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और जहाँ ये ट्राइनोमियल है वो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है। स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपैरिजन करना मैं सिखाऊंगा इसके बाद। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमने ट्राई की थी। 3 पावर आपको लिखनी है। सो आई एम स्टार्टिंग विद x⁻³ 3 - 125। ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस बात का कोई अर्थ अभी मैं नहीं ले रहा हूँ कि ये सॉल्व होती है या नहीं, तो और कैसे होती है। सिंपली 7x³ क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 15x³ - 30x², ये अकेले भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और आप चाहें तो फुल लेंथ 2x³ + 5x² - 7x और +2 यहीं लिख देता हूँ। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। हमने आगे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म हम सिर्फ देख के आए थे। मैं यहाँ अब आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कुछ उदाहरण लिखता हूँ। मान लीजिए आपके पास है 16x⁻⁴ - 1। ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। आप और भी ऐसी स्थितियां लिख सकते हैं। 7x, मैं अब ये नहीं देखूंगा कि वो हमारे सॉल्यूशन होंगे उनके कि नहीं हो रहे हैं, कैसे हैं, वो बातें बाद में करेंगे। 7x⁻⁴ + 3x³ - 5x² + 7x + 10।
This is biquadratic polynomial. The highest power or degree of this polynomial is 4. I'm taking one more example here. Examples are, I think, sufficient. I'm taking next topic. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, ये बहुत इंपॉर्टेंट 9th में पढ़ा हुआ आपका टॉपिक है, इसे आपने बहुत बढ़िया तरह से यूज करना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ है x³ माइनस 125। जनरली वी डिनोट दिस पॉलिनोमियल बाय px। इसका यदि हम नाम रखते हैं तो अक्सर px, fx, qx, आप यहां वेरिएबल भी बदल सकते हैं। py हो सकता है, pt हो सकता है, pa हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसे पढ़ा जाए। सिंपली हम सॉल्यूशन में px, qx, fx का यूज करते रहेंगे। इसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं कि px वास्तव में होता क्या है। इसका भी नाम px हो सकता है, इसका भी नाम px हो सकता है। यहां हम ये देखें कि x³ माइनस 125 को हम px बोल सकते हैं। 7x³ जिस तरह से आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट्स में से एक, यदि हम उसे इंसान कहें तो चल जाएगा, मनुष्य कहें चल जाएगा। सो ये एक बड़ा नाम है, कॉमन नेम है। सभी पॉलिनोमियल्स का एक जनरल नाम रखा गया px। ये x है वेरिएबल। यदि आपके पास py होता तो इसका मतलब है अब की बार आपका वेरिएबल y है। यदि आपके पास ये px है तो इसका मतलब आपके पास वेरिएबल x में है। इतना ही अंतर है इसमें, और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब हम आ रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px एट एनी गिवन वैल्यू ऑफ x। ये काम हम 7वीं से करते आए हैं, 8वीं में हमने किया है, 9th में किया है, 10th में। लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से कुछ इंग्लिश में बच्चा कंफ्यूज होता है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी नई सी चीज है। बिल्कुल नहीं। 7th में आपने कुछ सवाल किए थे। इफ a इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ 2a माइनस 5। तो यहां सिंपली आपने किया क्या था, आपने a की वैल्यू लिखी थी। a दिया हुआ है, सो 2 इंटू a की जगह 3 लिख दीजिए, माइनस 5। सो 3 टू 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। So if I have this polynomial 2a minus 5 and value of a is given 3, then final value of this polynomial will become 1. It will change with the change of value in a. यदि यहाँ a 2 होता तो ये माइनस 1 हो जाता, a 1 होता तो ये माइनस 3 रहता, ये नहीं बदलता चला जाता। सो कोशिश करिए कि किसी भी पॉलिनोमियल्स, अभी मैं यहाँ x³ माइनस 125 का केस ले रहा हूं, x³ माइनस 125, ये हमारे पास px है। आपको कोई यदि कहे कि px में, पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू हम 6 रख रहे हैं, तो आप करते क्या, इस x की जगह 6 रख दीजिए। 6 की पावर 3 माइनस 125। 6 की पावर 3 की वैल्यू
216 होती है, मल्टीप्लाई कर लीजिए और -125। इस तरह से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यदि ये वैल्यूज आपको निकालनी आती हैं तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको, और जल्दी ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कल ही, और उसमें हम फर्दर और सॉल्यूशंस इसके देखेंगे। तब तक मुझे उम्मीद है कि आप इनकी इंट्रोडक्शन जो मैंने दी है वो पूरी याद रखेंगे और इसको रिवाइज करेंगे। 9th के कोई भी टॉपिक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा 10th क्लास में जितने बच्चे पढ़ते हैं कि 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स को यदि आप नहीं समझते हैं, नहीं वो आता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टराइजेशन, तो आपको दिक्कत आएंगी। हालांकि मैं एक एक टॉपिक इसका क्लियर करूंगा, डिवीजन भी, फैक्टराइजेशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कोशिश करूंगा कि पॉलिनोमियल्स की डिटेल में आपको लूँ। लेकिन सारी समस्याएं क्या हैं कि 10th क्लास में सिलेबस थोड़ा सा हायर है, रेंज अलग हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो पिछली करते करते हम काफ़ी लेट हो जाएं। सो कोशिश करिए, आप भी कोशिश करें, एक एक दो एग्जांपल्स देके मैं कोशिश करूंगा कि वो पॉलिनोमियल्स आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।